बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ्री आईटी स्टडी की जानिब से आपके लिए लेके आया हूँ HTML का लेसन 13 लेसन। इस लेसन में हम HTML ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेसन में हमने HTML टेबल्स क्रिएट करना सीखा था, और इस लेसन में हम HTML ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML blocks elements. Some HTML elements are defined as block level elements or as inline elements. यानी कि दो किस्म के एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं। एक है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हम जो सा टैग यूज करते हैं वो है div का, और इनलाइन लेवल में हम स्पैन का टैग यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल में क्या फर्क है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नॉर्मली स्टार्ट एंड एंड विद अ न्यू लाइन व्हेन डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। यानी कि div का एलिमेंट हम किसी भी पैराग्राफ वगैरह को एक टैग में यूज होने वाले या एक से ज़्यादा यूज होने वाले टैग में इसको यूज कर सकते हैं। div के टैग को वो पूरी फॉर्मेटिंग उस पूरे जितने हमने सेलेक्ट की होगी उस div के टैग में, जितने हमने पैराग्राफ या हेडिंग्स वगैरह जितनी भी की होगी, वो उसकी पूरी उस div के टैग की वजह से जो हमने इसमें फॉर्मेटिंग करनी होगी कलर वगैरह की, वो ऑटोमेटिकली सब पर अप्लाई हो जाएगी। इनलाइन एलिमेंट्स आर नॉर्मली displayed without starting a new line. इनलाइन एलिमेंट से मुराद हमने जब इनलाइन एलिमेंट्स की बात आएगी हम स्पैन का टैग यूज करेंगे, और ब्लॉक लेवल की जब बात होगी वह हम div का टैग यूज करेंगे। इनलाइन में हम कोई भी ऐसा पैराग्राफ उसमें हम किसी एक वर्ड की या किसी एक लाइन की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं डिजाइन में, कलर में, तो हम स्पैन का टैग यूज करेंगे। अब हम देखते हैं div और स्पैन का टैग हम किस तरह यूज करते हैं। HTML div टैग एग्जाम्पल एंगल ब्रैकेट स्टार्ट div स्पेस स्टाइल। div का टैग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्पेस के बाद हम स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा और इसकी वैल्यू देंगे कलर कॉलन। कलर के बाद कॉलन का सैम्बल लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें कलर की वैल्यू देंगे। यहाँ हम कलर की वैल्यू भी दे सकते हैं या हम कलर का नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन, ऑरेंज वगैरह। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू दी है। यहाँ हम कलर पिकर की मदद से हम इंटरनेट पर काफ़ी इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नोटेड कोमा और एंगल ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देंगे, और ये टैग जो सा होगा ये एंड पर इसको क्लोज करेंगे div के साथ स्लैश लगा के, और इसके सेंटर में जो भी हम इसके सेंटर में जो भी हम हेडिंग हेडिंग 3 लिखी है, दिस इज द हेडिंग, पैराग्राफ जितना मर्जी, जितना 1 से 4 5 जितने मर्जी आप चाहें पैराग्राफ लिखते हैं इस div के टैग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जो आपने यहाँ स्टाइल दिया हुआ कलर वगैरह के वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। div के टैग का ये मकसद था। अब हम देखते हैं स्पैन के टैग का क्या मकसद है। HTML स्पैन टैग एग्जाम्पल एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, ये पैराग्राफ का टैग लगाया मैंने यहाँ, और यहाँ पर पैराग्राफ का टैग क्लोज है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है और हम काफ़ी लंबा पैराग्राफ है या जो भी एक वर्ड वगैरह हम करना चाहें, काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, हम चाहते हैं उस पैराग्राफ में कुछ लाइंस या कुछ वर्ड्स उस पर हम कोई कलर अप्लाई करें या कोई डिज़ाइन अप्लाई करें, तो उसके लिए यूज़ होता है स्पैन का टैग। ये देखें, माई फादर हैज़ ग्रीन आइज। इसके अंदर मैंने ये देखें, मैं चाहता हूँ जहाँ वर्ड्स ग्रीन यूज हो रहा है वहां पर मैं उसका कलर ग्रीन कर दूं, तो मैं ग्रीन के कलर से पहले एक स्पैन का टैग लगाऊंगा और उसको एट्रीब्यूट दूंगा स्टाइल का, और इज इक्वल टू जैसे ऊपर दिया था हमने कलर कॉलन, कलर जो हमें देना हो गया। देखें यहाँ मैंने कलर का नेम यूज किया है, ऊपर मैंने इसका कोड यूज किया था। यहाँ पर कलर का नेम लिखा, उस पर उसको इन्वर्टेड कोमा के साथ हमने क्लोज किया और एंगल ब्रैकेट के साथ क्लोज किया, और इस ग्रीन वर्ड्स को ये अब स्पैन के टैग को हम वहाँ पर क्लोज कर देंगे जहाँ पर हम वो कलर डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं। स्लैश लगाई, स्पैन और एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये हमने सीखा। अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि हम इसको HTML के डॉक्यूमेंट में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। व्यूवर्स, हम अपने डेस्कटॉप पर मौजूद हैं और हम अपना HTML का फोल्डर ओपन करेंगे
और इसमें मैंने एक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है HTML ब्लॉक्स के डॉक्यूमेंट का। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको Notepad++ में ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर मौजूद है और यहाँ पर मैंने बॉडी के टैग को रिप्लेस कर दिया है इसको। अब हम इसके अंदर अपनी कोडिंग करेंगे। कोडिंग में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक था इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल में हम डिव का टैग यूज़ करते थे और इनलाइन में हम स्पैन का। सबसे पहले हम डिव के टैग के बारे में प्रैक्टिकली काम करेंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक मैंने हेडिंग दी है H1 की, एक पेज है उसकी एक हेडिंग है H1 की और उसकी हेडिंग मैं दे देता हूं टुडे न्यूज़ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ /H1 के साथ। ये हमारा फॉर एग्जांपल एक पेज की हेडिंग थी। और नेक्स्ट हम इसमें एक पैराग्राफ लगाते हैं। पैराग्राफ का कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इसमें पैराग्राफ को मैं यहाँ पर इसको ये देखें यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा मैं PV/P और इसके सेंटर में कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये एक पैराग्राफ है हमारे पेज में और एक हेडिंग है और लास्ट में मैं हेडिंग 3 का टैग लगा देता हूँ। यस्टरडे न्यूज़ और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टैग को। अब देखें अब मैं इसको अभी सिंपल ही अभी मैंने डिव का टैग यूज़ नहीं किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में मैं इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह नज़र आएगा। Ctrl+S के साथ इसको सेव किया, डबल क्लिक किया फाइल पर। ये देखें अब इस टाइम देख रहे हैं कि ये सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिव का टैग यूज़ करूँ, ये सारा इस सारे टैग्स के ऊपर ये कलर या स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो अब मैं अपने डॉक्यूमेंट पर वापस जाता हूँ। ये देखें जहाँ तक हमने अप्लाई करना है डिव का टैग, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ऊपर से डिव स्पेस, यहाँ पहले मैं आपको एक यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर टैग को क्लोज कर देता हूँ पहले डिव के, ताकि आपको सही तरह से समझ आए। यहाँ से स्टार्ट किया डिव का टैग और यहाँ पर क्लोज। अब मैं इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट देता हूँ। पहला एट्रीब्यूट था स्टाइल का, स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा और इसकी वैल्यू होगी एट्रीब्यूट कलर और उसके बाद कॉलन का निशान लगाएंगे और कलर हम देंगे इसको ब्लू। यहाँ मैं नेम लिखता हूँ, कोडिंग इसका कोड नहीं लिखता कलर का, वो कलर पिकर के लिए यूज़ होता है, आप आसानी से इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया और यहाँ पर इसको एंगल ब्रैकेट के साथ क्लोज किया और यहाँ पर हम पहले ही इसको डिव के टैग हम क्लोज कर चुके थे। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ। अब इसका ब्राउज़र में इसका हम इफेक्ट देखते हैं। इसको मैं जो ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली ये सारे टैग पर जिसने हमने टैग यूज़ किया इस सब पर अप्लाई हो गया। अब मैं और आपको क्लियरली समझाने के लिए ये देखें, अब मैं ये हेडिंग 3 का टैग था। अगर मैं चाहता हूँ इस पर ये कलर अप्लाई ना हो, यहाँ अगर मैं ये चाहता हूँ कि पैराग्राफ पर कलर ये अप्लाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग 1 पर ये अप्लाई हो, तो मैं ये डिव का टैग क्लोज यहाँ पर मैंने क्लोज किया, लेकिन मैं यहाँ से रिप्लेस करके इस डिव के टैग को मैं इस पर क्लोज कर देता हूँ। इसके नीचे इसको प्लेस किया, ये देखें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग 1 पर ये कलर आया। इसको सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ और ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें ये अब सिर्फ और सिर्फ एक टैग पर ही अप्लाई हुआ। अब हम देखते हैं HTML इनलाइन एलिमेंट्स, उसके लिए हम स्पैन का टैग यूज़ करेंगे। अब मैं डॉक्यूमेंट पर वापस जाता हूँ। ये देखें अब मैं चाहता हूँ कि स्पैन का टैग यूज़ करने के लिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये इतने सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को मैं कलरिंग करना चाहता हूँ या डिज़ाइन देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं स्पैन का टैग यूज़ करता हूँ। ये देखें
एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्पैन। पहले आपको समझाने के लिए इसको क्लोज करता हूँ मैं यहाँ पर स्लैश स्पैन क्लोज। मैं इतनी लाइन को बस अब फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो अब मैं इसका एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। इसके सेंटर में अंदर स्पेस लगा के इसका एट्रीब्यूट स्टाइल का इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा कलर कोलन कलर इसको मैं देता हूँ ग्रीन और इसका इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देता हूँ। ये अब हमारा एट्रीब्यूट यूज़ हो गया है, ये एट्रीब्यूट है हमारा इतना। इसको अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं इस तो अप्लाई कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें आप, ये देखें जितना हिस्सा मैंने इसको सिलेक्ट किया था टैग में स्पैन के, तो वो इतना ही फॉर्मेट हो चुका है कलर में स्टाइल में। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें कलर नहीं बल्कि इसमें बेशुमार स्टाइल्स जो CSS में यूज़ किए जाते हैं उसमें दे सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्पैन और डिव के टैग में क्या फ़र्क है। इसके HTML के ब्लॉक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल के दौर में। तो अब हमारा लेक्चर यहाँ ही ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।